डॉक्टर अंबेडकर महासभा द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम ये शायद इस स्थल पे अंतिम कार्यक्रम है। इसके बाद हमारे सारे कार्यक्रम अंबेडकर स्मारक होंगे। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां रखी हुई और उसे स्मारक में स्थापित किया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियां रखी है, षड्यंत्र करके उन अस्थियों को वहां से हटा के कहीं और रखने की कोशिश की जा रही है। सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ या उनको कुचलने का काम किया जा रहा है। सरकार ये गलतफहमी ना रखे अपने मन में कि वो इसको हमसे छीन लेगी। जानबूझ के अगर सरकार इस तरह कदम उठा के इतने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करेगी तो ये हम लोग स्वीकार कहाँ करेंगे। हम लोग इसके लिए जो फिर सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे पूरे प्रदेश में। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं सन जनमत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केंद्र में स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह अस्थि स्थल इस समय राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है और वजह है भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी लालजी निर्मल। दरअसल वो सदन में खड़े होकर के और इसी स्थल पर आयोजित एक कार्यक्रम में कह चुके हैं कि इस स्थल का ये अंतिम कार्यक्रम है। इसके बाद इस स्थल पर ना कार्यक्रम होंगे और ना यहाँ अस्थियां रहेंगी। मतलब ऐशबाग में जो नया केंद्र बनाया जा रहा है उस स्थल पर ये अस्थियां स्थापित कर दी जाएंगी। ऐशबाग में रामलीला ग्राउंड के ठीक सामने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक भव्य स्मारक बन रहा है और उसमें उनकी अस्थि कलश को रखने के लिए बड़ा स्मारक बन रहा है। डॉक्टर अंबेडकर महासभा द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम ये शायद इस स्थल पे अंतिम कार्यक्रम है। इसके बाद हमारे सारे कार्यक्रम अंबेडकर स्मारक होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां रखी हुई उसे स्मारक में स्थापित किया जाएगा। इस बयान के सामने आने के बाद संविधानवादियों और अंबेडकरवादियों में उबाल है। उनका सीधा सवाल है, अगर तुम्हारी आस्था किसी में हो सकती है तो हमारी आस्था का कोई स्थल क्यों नहीं हो सकता। बहरहाल ये केंद्र केवल दलित प्रेरणा स्थल नहीं बल्कि पिछड़े वर्गों के लिए भी इस स्थल से तमाम ऐसी घोषणाएं की गई हैं कि स्थल पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए भी जाना जाता है। कैसे, इस वीडियो में आप सुनेंगे। बहरहाल मैं राजनीतिक तापमान की बात कर रहा था जो सांसद चंद्रशेखर आजाद के यहाँ पर जाने के बाद बढ़ गया। सत्ता परिवर्तन यात्रा की घोषणा करने लखनऊ पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ इस स्थल पर पहुंचे बल्कि योगी सरकार को उन्होंने सीधी चेतावनी दी कि अगर इस स्थल को स्थानांतरित करने की कोशिश भी की गई तो अंबेडकरवादियों के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा और वो प्रदेश नहीं बल्कि देशव्यापी आंदोलन करेंगे। नहीं, ये गलत है। सभी की आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। वो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ बोधि वृक्ष भी है, वहाँ धम्मचक्र की स्थापना भी हुई है। जानबूझ के अगर सरकार जो है इस तरह कदम उठा के इतने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करेगी तो ये हम लोग स्वीकार कहाँ करेंगे। हम लोग इसके लिए सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे पूरे प्रदेश में और देश भर में करना पड़ेगा, देश भर में करेंगे। इस समय मैं लखनऊ की बेहद खास जगह हूँ, कई मामलों में खास है। देखिए लिखा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पवित्र अस्थियां इस बुद्ध विहार में जनता के दर्शनार्थ स्थापित हैं। यानी कि बाबा साहब की अस्थियां यहाँ पर रखी हुई हैं। मेरे साथ रामचंद्र पटेल जी हैं जो इस महासभा के बगल में देखिए कार्यालय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा, इस महासभा के संगठन मंत्री हैं। इसी जगह पर सांसद चंद्रशेखर आजाद आए थे। जी तो क्या मकसद था उनका यहाँ आने का? नहीं, उनका मकसद ये था कि उन्होंने कहा कि भाई आप लोग महासभा को और अस्थियों के यहाँ से क्यों दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं। हमने कहा भाई देखिए अब वहाँ स्मारक सरकार बना रही है, अब सरकार की मंशा है, सरकार यहाँ रखती है वहाँ रखती है, लेकिन हम लोगों का विचार है कि जो धरोहर होती है और करोड़ों करोड़ों बाबा साहब के अनुयायियों का आस्था का स्थल है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ से ये हमारा मंच है, इसी मंच में पूर्व प्रधानमंत्री ये जो सामने मंच दिख रहा है इसी मंच की बात कर रहे हैं आप? इसी मंच से माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी 27% जो आरक्षण मंडल आयोग की घोषणा हुई थी तो उस समय मुख्यमंत्री हमारे मुलायम सिंह यादव जी थे, तो उन्होंने स्पीच देकर बैठ रहे थे तो बीपी सिंह साहब ने उनका हाथ पकड़ा और कहा नहीं मुलायम सिंह उठिए और जाइए और आज ही यूपी में आरक्षण की घोषणा कीजिए और आज से लागू कीजिए। और बीपी सिंह साहब ने उठा करके उनसे घोषणा करवा करके तब बैठने दिए। और इतना ही नहीं, यही एक मंच ऐतिहासिक मंच है ये। इस मंच पे मानव संसाधन विकास मंत्री
माननीय अर्जुन सिंह साहब आए थे इसी मंच पे। उन्होंने जो हायर एजुकेशन है, वो शिक्षा में रिजर्वेशन तब नहीं था, उन्होंने घोषणा की। और इसी मंच से अंबेडकर ग्राम योजनाओं की घोषणा इसी मंच से हुआ है। यानी कि ये स्थल कंप्लीट बहुजनों के लिए प्रेरणा स्थल है। जी जी। ये पीछे लिखा हुआ है बाबा साहब की अस्थियां, तो यहाँ किसने स्थापित की थी? यहाँ माई साहब डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी थी, जो उनकी पत्नी थी, वो आई थी। और उस समय वर्तमान गवर्नमेंट उनको 6 महीने के लिए स्टेट गेस्ट बनाया था। अच्छा। और स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया था। और माई साहब यहाँ आती थी, रोज़ आती थी। चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा दर्शकों को दिखा दें कि अंदर क्या है। ये हाँ, जो ये है। और ये देखिए उनका पत्थर भी लगा हुआ है, माई साहब डॉक्टर सविता अम्बेडकर के कर कमलों द्वारा स्थापित की गई है। तो ये माई साहब अपने यहाँ से लाई थी और यहाँ स्थापित की, और यह कह करके स्थापित की थी कि ये विधानसभा के सामने जितना सुरक्षित यहाँ अस्थियाँ रहेगी, और देश प्रदेश से जो लोग आएंगे विधानसभा और लखनऊ राजधानी में, इसलिए मैं इस भावना के साथ यहाँ अस्थियाँ स्थापित करके जा रही हूँ कि देश के लोग आएंगे और बाबा साहब के अस्थियों के दर्शन करेंगे। और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और यहाँ तक कि चीफ जस्टिस सभी आ चुके हैं। सभी यहाँ तो हर साल बड़ा आयोजन भी होता है। हर साल का महीना, मतलब साल में 4-5 आयोजन होते हैं। लेकिन 6 दिसंबर 14 अप्रैल ये परंपरा रही है 90 से कि यहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री 6 दिसंबर और 14 अप्रैल जरूर आया करते थे। ये एक बार चाहूँगा कि मैं ज़रा दिखा दें। ये संविधान सौंपते हुए जो तस्वीर थी वो ये तस्वीर है। इसके बाद ये भारत के संविधान की प्रतिलिपि रखी हुई है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय राम नाईक संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 2015 पर उन्होंने प्रति अंबेडकर महासभा को भेंट की थी। ये वैल्यू है इस जगह की। इसका देखिए संवैधानिक महत्व भी है, सामाजिक महत्व भी है। क्या नाम है आपका? धर्म नारायण। ऐसा क्यों आप लोगों को लग रहा है कि सरकार इस जगह को आपसे छीनना चाहती है? देखिए ऐसा है, कांग्रेस सरकार थी जब भी कोई आपत्ति नहीं आई। बीजेपी को ऐसी कौन सी आपत्ति है जो बाबा साहब अम्बेडकर को उठाना चाहते? इनका स्थान यहीं रहना चाहिए। देखिए जो हमारी दलित लोग हैं वो अपनी कुर्बानी भी दे देंगे, हट नहीं सकते हैं। मैं आगे चल कर के आपको बाहर दिखाता हूँ कि इस जगह की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है। आइए एक मिनट। ये देखिए बाबा साहब अम्बेडकर के 125वें जन्म वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, राज्यपाल राम नाईक जी, और यहाँ उस समय महापौर थे दिनेश शर्मा, मेयर थे 2016 में, इस अस्थि कलश पर पुष्पार्पित करने आए थे। और इधर बगल में आइए, ये महासभा का ही कार्यालय है और ये पुरानी लाइब्रेरी है उस समय की। ये लाइब्रेरी यहाँ पर स्थापित की गई है। इसके अलावा अंदर ये बड़ा हॉल है, यहाँ छोटी मोटी मीटिंग हो जाती हैं। पूरे महापुरुषों की चारों तरफ तस्वीर लगी हुई है और छोटी मोटी गैदरिंग के लिए ये एक हॉल है। हालांकि हॉल छोटा है लेकिन इस जगह पर कई बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई हैं और कई बड़े बड़े मुद्दे इसी जगह से पूरे देश भर में प्रचालित हुए हैं। हाँ जी 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 हाँ, ये सारी यहाँ किताबें हैं। एक लाइब्रेरी का रूप यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैं इस जगह की आपको वैल्यू दिखाता हूँ। सामने देखिए ये सचिवालय का बापू भवन दिख रहा है, ये बापू भवन। और जब इस तरफ आएंगे इधर पीछे देखिए लोक भवन, यानी कि मुख्यमंत्री जहाँ बैठते हैं वो लोक भवन के बिल्कुल सामने है ये जगह। देखिए लोक भवन और ये अंबेडकर महासभा। और ये बाबा इस स्थल की बात वो कर रहे थे। ये यहाँ मूर्ति का अनावरण किया राजनाथ सिंह ने 2001 में, जब वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसी जगह पर की बात उन्होंने की कि विश्वनाथ प्रताप सिंह इस जगह पर आए हैं, अर्जुन सिंह इस जगह पर आए हैं, मुलायम सिंह यादव, यानी कि तमाम मुख्यमंत्री यहाँ आते रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इसी जगह से ओबीसी के आरक्षण की घोषणा की थी और इसी जगह से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मुलायम सिंह यादव जी का हाथ पकड़ करके कहा था कि इसको अपने राज्य में लागू करो। ये माई साहब सविता अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हुआ था 1991, उसका ये उसमें बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ था। ये क्या नारायणन उपराष्ट्रपति हुआ करते थे भारत के, तब ये आनंद बोधि वृक्ष की शाखा का प्रतिरोपण किया गया था। ये आनंद बोधि वृक्ष जो आप देख रहे हैं। तो इस जगह की वैल्यू आप समझ सकते हैं
उधर भी राजनाथ सिंह का नाम लिखा हुआ है। मतलब ये एकदम शहर का कोर है, सत्ता का केंद्र है, चारों तरफ विधानसभाओं की बिल्डिंग है, पीछे लोक भवन है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि सरकार की निगाह इस पर है, और अगर सरकार की निगाह इस पर नहीं है तो फिर सरकार को अपना क्लेरिफिकेशन दे करके एक स्पष्ट कर देना चाहिए इस जगह से जो लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।